अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ योर टीचर मौज़म। और आज मैं आपको इस गाइड में थोड़ा सा असाइनमेंट के बारे में बताऊंगा जो आपकी थर्ड असाइनमेंट है इलस्ट्रेटर की। इसमें आपको मैंने बताया कि आपको एक लोगो बनाना है विद द हेल्प ऑफ टाइप ऑन अ पाथ टूल। फिर आप लोगो किसी भी टाइप का बना दें ऑन योर ऑन। इनिशियली मैंने आपको बोला था कि आप एक स्कूल लोगो बनाएं, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड है, इस वजह से मैं आपको एक ही चीज़ पे बाउंड नहीं करना चाह रहा। तो आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा भी बना लें। ओके, मैं आपको आज थोड़ा सा फिर से इसमें थोड़ा सा हेल्प करूँगा। मैंने कैसे क्लास में बताया था, और और थोड़ा सा यूज़ करना भी सिखाऊंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये वीडियो आप फिर से देख सकते हैं। ओके, कमिंग टू अवर इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेटर। तो सबसे पहले तो टाइप ऑन अ पाथ है क्या। ओके, सो अगर आप टेक्स्ट टूल के अंदर जाएं और यहाँ पे है टाइप ऑन अ पाथ टूल, ठीक है। आप किसी भी पाथ के ऊपर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा पेन टूल से एक पाथ बना रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस वन। अगर आप चाह रहे हैं मैं इसके ऊपर लिखूँ, इसके लिए आप टाइप ऑन अ पाथ यूज़ करेंगे, ठीक है। ये टूल है टाइप ऑन अ पाथ टूल, और इसको आप अपने पाथ के ऊपर आके क्लिक कर दें। अब ये फिर इसको पाथ को फॉलो करेगा और आपका टेक्स्ट यहाँ पे टाइप होगा। मैं अपने टाइप टूल्स ओपन कर दूँ। आप कंट्रोल टी से भी ओपन कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल टी करूँ, ये आपके पास ओपन हो गए, ठीक है। यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ, ओके 40 कर रहा हूँ। अब ये रहे आपके टेक्स्ट टूल, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ लिखूँ, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑन पाथ टूल, ओके। सो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ी सी सेटिंग्स करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, ये रहा, या सिंपल सिलेक्शन टूल में। जैसे मैं इसमें जा रहा हूँ, आप देखें तीन चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ये तीन लाइन। ये जो दो लास्ट वाली लाइन है, ये आपकी बाउंड्रीज़ हैं कि आपका टेक्स्ट कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे एक खिड़की है, इसको मैं पकड़ के अगर इसको बंद कर दूं तो मेरा टेक्स्ट देखें इतना शो नहीं होगा। तो ये जितना आप रखेंगे आपका टेक्स्ट उतना ही ज़्यादा शो होगा। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के आगे कर दूं तो ये आगे आ जाएगा। अगर मैं इसको पकड़ के बिल्कुल एंड पे रख दूं तो ये एंड पे आ जाएगा। ओके जी। और ये जो एक और भी लाइन है, ये रहा, ये क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है। अभी आप देखें कि टेक्स्ट की डायरेक्शन कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के इसको नीचे कर दूं तो आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन अब पाथ के नीचे आ गई। तो इस तरीके से आप इसको मूव भी कर सकते हैं, और आप इसको अगर ऊपर खींच लें तो ये टेक्स्ट की डायरेक्शन आपकी चेंज होगी। तो ये तो है इसका बेसिक यूज़ केस। इसको हम किसी भी पाथ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एलिप्स बना रहा हूँ, और इसमें मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पे भी मैं अप्लाई करूँ तो ये सेम इफ़ेक्ट आएगा। ओके, इसमें भी सेम सेटिंग्स होंगी। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, और ये इसका क्या कहते हैं, इसको आप अंदर या बाहर कर सकते हैं। इनिशियली आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन एक बार आपने समझ लिया कि ये पॉइंट्स, जो तीन पॉइंट्स हैं, ये कैसे काम करें, आपको पूरा का पूरा आ जाएगा। ओके, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो, प्रैक्टिस के लिए हम कुछ बनाते हैं। मैं एक ले रहा हूँ यहाँ पे एक सर्किल। परफेक्ट सर्किल के लिए आप शिफ्ट को ज़रूर दबाइएगा, और यहाँ से मैं स्वॉचेस पैनल ऑन करूँ, जहाँ से मैं कलर को सेलेक्ट करूँगा, दिस वन। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इसका कलर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिस नहीं, रेड करूँगा, थोड़ा सा डार्क रेड करते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक आर्ट वर्क बनाया है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, ये चीज़, ठीक है। आपको अगर आप बनाना चाहें तो आप अपने भी बना लें। और मैंने ये पीछे आ गया तो इसको हम अरेंज करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। ओके, अच्छा, इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर आपको कंट्रोल बार अपना शो नहीं हो रहा तो आप व्यू में जाएंगे, सॉरी विंडोज़ में जाएंगे, एंड ऊपर चले जाएं यहाँ से, और यहाँ पे आप कंट्रोल्स को ओपन कर दें,
और यहाँ पे अलाइन के पैनल में जाके मैं इनको इस तरीके से अलाइन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये अगर आपको नज़र आ रहा है, इसको कैसे बंद करेंगे? कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार को हम बंद कर देंगे। ओके, अब हमें इसका एक कॉपी चाहिए, एक अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ कर दूंगा ताकि ये एक कॉपी बन जाए और उसी जगह पे पेस्ट हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ और इतना रख रहा हूँ मैं। ओके, इतना परफेक्ट है। ओके, और इसका मैं स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ। स्ट्रोक मैं इसका रख रहा हूँ आउटर की तरफ ताकि ये बाहर से बढ़े, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं इतना। और कलर चेंज करके मैं इसका इसका कलर चेंज करके मैं ये रख रहा हूँ, ये नहीं, ये रख रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं इसका टाइप अनपाथ करूँगा। अच्छा, एक अगर आप टाइप ऑन पार्ट डायरेक्टली कर दें तो ये करेगा क्या? आपका जो ये सर्कल है इसको डिस्कार्ड कर देगा और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देगा। इससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इस सर्कल की एक कॉपी बना के साइड में रख दें। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप ऑन टेक्स्ट टूल कर दें। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, क्या लिखूँ मैं? चिपोलेट लिखते हैं हम। और इसका थोड़ी सी सेटिंग्स करते हैं। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट इसका रख रहा हूँ, रोबोटो फ़ॉन्ट है हमारे पास, नहीं है। ओके, हम यही रखते हैं, यही नहीं कुछ ऐसा फ़ॉन्ट रखें जो जिसके अंदर उसके बहुत सारे ऑप्शंस हों। आई थिंक एक्यूमेन है एक, ये रहा। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं इसके सेटिंग्स के, स्टाइल के। ओके, मैं इसको ब्लैक रख रहा हूँ, ये रहा ब्लैक। ओके, अब मैं सिंपल सिलेक्शन टूल में जाके और इसकी कुछ सेटिंग्स करूँगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट। मैं एंडिंग पॉइंट को पकड़ के इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, स्टार्टिंग को पकड़ के यहाँ पे ला रहा हूँ। ओके, इसको एंडिंग को थोड़ा सा और भी बढ़ा दें, यहाँ पे ला रहा हूँ। ओके जी। अच्छा, एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाह रहे हैं ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए तो उसके लिए पैराग्राफ में जाएं और इसको सेंटर अलाइन कर दें, तो इस तरीके से आपका ये सेंटर में आ जाएगा, तो आपको सेंटर ढूंढने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। अब अगर मैं इसको फ्रंट वाले को पकड़ के थोड़ा सा यूँ खींच लूँ, ये इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ओके, एंड इसके अलावा मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ़, इसको रोटेट कर रहा हूँ, नीचे लेके आ रहा हूँ। अब इस टाइम मैं इसको पकड़ के अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ पे ये जो मेरा टेक्स्ट था, ये जो सर्कल था, इसको मैं ला के यहाँ पे अलाइन कर रहा हूँ एंड इसको मैं अरेंज करके सबसे पीछे सेंड टू बैक कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इस टेक्स्ट को पकड़ के यहाँ पे इसका बेस लाइन को बढ़ा दें। अगर आप इसको नीचे करना चाह रहे हैं थोड़ा सा, आप इसको बेस लाइन को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बेस लाइन शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से शो ऑप्शन कर देंगे तो यहाँ पे आपका बेस लाइन शो हो जाएगा। दिस वन इज़ कॉल्ड बेस लाइन। इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर रहा हूँ और ये सेंटर में आ जाएगा। ये फ्रंट ऊपर वाले को भी मैं इस तरीके से इसका बेस लाइन बढ़ा दूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा हम टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ा रहे हैं, 60 कर रहे हैं, और इसको हम पकड़ के इसकी कुछ टेक्स्ट की सेटिंग्स करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैक्सिकन ग्रिल। ओके, और ये थोड़ा सा वापस ओवरफ्लो होके तो शो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से इसकी सेटिंग्स करेंगे कुछ। ये इसका स्टार्टिंग है, इसको मैं स्टार्टिंग को बढ़ा रहा हूँ, अब ये शो हो रहा है। ओके, और इसको मैं पकड़ के ये सेंटर में कर दूँगा। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ही ईजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की बस आपको नीड होगी। ओके, इसको मैं वाइट कर रहा हूँ और इसको मैं भी वाइट कर रहा हूँ, तो ये आपका इस तरीके से एक डिज़ाइन बन जाएगा। अब आप जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको मैं बना के ग्रुप कर दूँ, कंट्रोल जी, सॉरी। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास एक और भी डिज़ाइन है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं आपको डायरेक्ट एक स्कूल का लोगो बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो स्कूल के लिए भी मैंने ऑलरेडी एक आर्ट वर्क सेलेक्ट कर लिया है। आप अगर कहें कि सर ये मैंने कैसे बनाया, बहुत ईजी है यार। जस्ट एक सिंपल रेक्टेंगल है इस तरीके से, इसमें कुछ स्ट्रोक हैं, स्ट्रोक मैं बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पे एक फिल भी है। फिल कौन सा है, ऑरेंज और ब्लू है, एंड इसका जो स्ट्रोक है थोड़ा सा ब्लू है, डार्क। ओके, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके जो दो फ्रंट लास्ट वाले पार्ट्स हैं इसको सेलेक्ट करके मैं नीचे कर रहा हूँ, और मैं कर्वेचर टूल लेके इसको इस तरीके से मैं राउंड कर सकता हूँ। बहुत ही इजी है। अब इसकी एक कॉपी बना दें आप रिफ्लेक्ट टूल से, ओके कर दें, एंड ये आपका बन गया। अगर ये थोड़ा सा आपको एंड थोड़ा सा वाइड लग रहा है तो आप उसको दोनों सेलेक्ट करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये सन कैसे बनाया मैंने ऊपर, ये भी बहुत ईजी है। ये तो मैंने आपको क्लास में बहुत बार बना के दिखाया है। ठीक है, स्ट्रोक को मैं बंद कर रहा हूँ और इसको मैं कलर दे रहा हूँ ये। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो इसके रेज़ हैं ये सिंपल मैंने लाइन से बनाई हैं। मैंने एक लाइन बनाया, स्ट्रोक को आप बढ़ा दें। ठीक है, और कलर को हम यहाँ से रखते हैं यही सेम। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके जो एजेस हैं वो बहुत ही स्ट्रेट किस्म की, कॉर्नर किस्म की हैं। अगर आप इसको राउंड करना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रोक के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कैप को आप राउंड कर दें तो ये राउंड हो जाएंगे। ओके, अब इसको हम रिपीट कैसे करेंगे, रिपीट करने के लिए रोटेट टूल यूज़ करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड है तो इसका ऑटोमेटिक तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ पे है रिपीट, और रिपीट में जाके सॉरी नहीं रेडियल रिपीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन नज़र आएंगे। ये फर्स्ट वाला अगर आप घुमाएंगे और ऊपर करेंगे तो ये इस तरीके से आपका साइज़ बढ़ जाएगा, और इससे आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे। ओके, सो मैं इतना काफ़ी है, आई गेस ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे, आप इसको आप साइड में अलाइन कर दें, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी इस पर टाइम इतना नहीं दे रहा, ऑलरेडी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ओके जी, इसको मैं सेंटर में रख रहा हूँ अलाइन करके, एंड मैं एक सर्कल बना रहा हूँ इसके अराउंड। सेंड टू बैक करेंगे, एंड इतना आई थिंक थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इतना काफ़ी है। ओके, इसका स्ट्रोक मैं बढ़ा रहा हूँ, फिल में बंद कर रहा हूँ इसका, एंड हम इसका स्ट्रोक रखेंगे ये ऑरेंज, सॉरी स्ट्रोक हम रखेंगे ऑरेंज। ठीक है, अब इसका स्ट्रोक डायरेक्शन जो है ये यहीं पे रखते हैं हम। एक और बनाएंगे हम, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, इतना थोड़ा सा छोटा। अब इसका जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ, समथिंग लाइक 60-80 कर लेते हैं। आई गेस इतना काफ़ी है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 90 कर लेते हैं हम इसको। ओके परफेक्ट। एक और हम इसकी कॉपी लेंगे इस वाले की, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, एंड इसको हम इस तरीके से बढ़ा देंगे। ओके, हमें इसको थोड़ा सा करना है, इसकी एक कॉपी बना दे, ये आपको आगे काम आएगा। इसको हमें करना है डॉटेड लाइन में। डॉटेड करने के लिए स्ट्रोक के अगर अंदर जाएंगे, यहाँ पे डैश लाइन को ओपन कर दें तो इस तरीके से डॉट्स आ जाएंगे, लेकिन ये स्क्वायर में आ रहे हैं तो इसको भी आप कैप को अगर राउंड कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अगर आप परफेक्टली इसका एक डॉट बनाना चाह रहे हैं सर्किल में तो आप डैशेस को कम कर दें, बिल्कुल ज़ीरो कर दें, और गैप्स को बढ़ा दें। ओके,
तो इस तरीके से आपका बन जाएगा और आप कलर अपना जो भी चूज़ करना चाहें ये बंद हो गया। ओके ठीक है। ओके सो इसका कलर मैं यही नहीं रख रहा, इसका कलर मैं रख रहा हूँ दिस वन या दिस वन, ये बेहतर है। ओके सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें जो मेन काम है हमें वो करना है। वो क्या है कि हमें अपना टेक्स्ट लिखना है। तो मैं इसकी कुछ कॉपीज़ बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया अगर आप इसमें डायरेक्टली करेंगे तो टेक्स्ट आपका सर्कल आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके टेक्स्ट टूल में जाके और मैं सॉरी टेक्स्ट टाइप ऑन अ पार्ट टूल में जाके और यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर दूँगा। ठीक है और यहाँ पे आप अपना योर इंस्टीट्यूट नेम लिख देंगे। इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग गलत है। ओके और इसको मैं थोड़ी सी सेटिंग आप इसकी कर दें, बाद में कर देना। इसकी हम थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आएंगे इस तरीके से। ओके एंड अगर आप टाइप में जाएं चेंज केस कर दें तो ये इसका इस तरीके से ये चेंज केस हो जाएगा। ओके एंड हमें यहाँ पे एक क्लासिकल फ़ॉन्ट चाहिए यानी कि सेरिफ फ़ॉन्ट। सेरिफ फ़ॉन्ट के लिए आपके पास एक फॉरेन फ़ॉन्ट है टाइम्स रोमन के नाम से, आप ये इस्तेमाल कर दें। अमूमन जो है लोगोस में, स्कूल के लोगोस में यही इस्तेमाल किया जाता है। ओके अच्छा जी, अच्छा ये जो मैंने आपको कॉपी बना के दी थी ये देखें, अभी आप इसको यहीं पे ही रख दें, सेंटर लाइन कर दें। ओके एंड इसको मैं फ्रंट कर रहा हूँ। ठीक है इसका कलर मैं चेंज करके वाइट कर रहा हूँ। सॉरी स्ट्रोक का कलर चेंज हो गया, मैं फिल का कलर चेंज करना था। और इसको अभी देखें ये थोड़ा सा बाहर है, ये बाहर क्यों है इसको हम अभी फिक्स करेंगे। एक काम कर दें इन सबको आप अलाइन सेंटर कर दें, थोड़ी अलाइनमेंट ख़राब हो गई है हमारी, अब परफेक्ट। ओके इसका हम बेस लाइन, इसको सेंटर में लाने के लिए इसका बेस लाइन सेट करेंगे। बेस लाइन ये है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो होता है, ज़ीरो मतलब ये बिल्कुल इस बात के ऊपर होता है। अगर मैं इसको माइनस में कर दूं तो ये देखें ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसको 18 इज़ फाइन। ओके अगर आप इसके बीच की स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं इसके लिए आप ट्रैकिंग को बढ़ा देंगे एंड ट्रैकिंग को आप थोड़ा सा इसको 100 कर दें या 200, जो आपको सही लगे। ओके और नीचे भी हमें कुछ टेक्स्ट देने हैं तो मैं इसी को ही कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ कर दूंगा और इसको पहले मैं क्या करूँगा रोटेट कर दूंगा। ठीक है अब इसको मैं इस वाले जो लाइन थी इसको पकड़ के अंदर कर दूंगा। ओके इससे क्या होगा इसका टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और टेक्स्ट टूल में जाके मैं यहाँ पे इसको इंस्टीट्यूट स्लोगन, ये जो स्लोगन होते हैं इसके जो वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होता है इस टाइप का यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके जी लास्ट में हमें एक चीज़ करना है, यार ये बहुत बुरा लग रहा है, इसको भी मैं यही कलर कर लेता हूँ। ओके अब तो ठीक है। ओके अच्छा एक और भी चीज़ यहाँ पे हमें करना है, आपने देखा होगा कि ये नीचे वाला स्लोगन अलग कलर में होता है और ऊपर वाला अलग ही कलर में होता है, ये भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो ऐसे चाहिए ऑब्जेक्ट्स, और जो नीचे वाला कलर देना चाह रहे हैं मैं नीचे वाले में ये कलर देना चाह रहा हूँ। ओके ये वाला आई थिंक फाइन। अब हमें करना क्या है,
हमें ये पूरा का पूरा सर्कल है, हमें इसको हाफ कट करना पड़ेगा। इसके लिए आप सीजर टूल इस्तेमाल करेंगे ये वाला। लेकिन अगर आप यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे कट करेंगे, ये देखिए अलाइनमेंट में ठीक नहीं होगा। आपको जिधर जहाँ पे ये वाला आपने किया है एग्जैक्टली आपको इसके अपोजिट करना है। ये अगर आप अंदाजे से करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो इसके लिए आप गाइड्स यूज़ करें। गाइड्स कैसे लाएंगे आप गाइड्स यहाँ से, ये जो रूलर नज़र आ रहा है यहाँ से बिल्कुल बीच से यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक गाइड आ जाएगा। ओके, अगर ये रूलर शो नहीं हो रहे हैं तो आप कंट्रोल आर कर दें। कंट्रोल आर से रूलर शो भी हो जाते हैं और हाइड भी हो जाते हैं। ओके, तो आप इसको यहाँ से लाके जहाँ पे आपको कट देना है आप इसको वहाँ पे रख दें। ओके, और इसके बाद एक आपको काम करना है, राइट क्लिक करके लॉक गाइड कर दें। एक बार लॉक गाइड कर देना क्योंकि ये थोड़ा सा मूव करता है, आपको इरिटेट करेगा ये। ओके, तो फर्स्ट वाले को मैं सेलेक्ट करके सीजर टूल में, अब देखें यहाँ से मुझे पता है बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे क्लिक करूँगा और एक क्लिक मैं यहाँ पे करूँगा तो ये कट हो जाएगा। और मैं ऊपर वाले पार्ट को डिलीट कर रहा हूँ और नीचे वाले पॉइंट ऊपर ऑरेंज वाले को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे भी मैं एक बार क्लिक करूँगा और एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नीचे वाले को हटा दूँगा यहाँ से। ओके, इस वाले को। ओके, अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब होगी। अच्छा, अगर थोड़ी सी स्पेसिंग आप बीच में जा रहे हैं, कुछ लोगोज़ में बीच में कुछ स्पेसिंग भी होती है, तो उसके लिए अब अगेन एक लेके आए गाइड एंड इसको आप सेलेक्ट करके फिर से सीजर से अब यहाँ से क्लिक कर दें और एक बार यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। इन दोनों को मैं आपस में सेलेक्ट करके ग्रुप कर रहा हूँ और इसको मैं पकड़ के अलाइन कर रहा हूँ, सेंटर अलाइन। ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। ओके, सो अब मैं इनको पकड़ के सेंड टू बैक कर दूंगा। सेंड टू बैक करने का एक शॉर्टकट भी है, आप कंट्रोल दबा के स्क्वायर ब्रैकेट को अगर आप दबाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये पीछे चला जाएगा और ये अभी नहीं जा रहा। अगर फिर आप अरेंज से करके सेंड टू बैक कर दें। ठीक है, अब आप इसको चेक करें। अब एक मसला आ रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा कट हो गया है, तो बहुत ही ईजी है इसको फिक्स करना। आप इसका थोड़ा ट्रैकिंग थोड़ा सा कम कर दें। मैं यहाँ से इसकी ट्रैकिंग थोड़ा सा कम कर रहा हूँ तो ये इजीली फिक्स हो जाएगा। ओके, सिंपल। अब लास्ट जो चीज़ है यहाँ पे, स्कूल के लोगों में यहाँ पे कुछ पेटल्स लगे होते हैं, आपने अमूमन देखा होगा। ये मैंने आपको क्लास में भी करके दिखाया था, मैं यहाँ पे भी आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे बनाना है। इसके लिए आपको पहले ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे एक पेटल का डिज़ाइन बनाऊँगा स्क्वायर से और इसको हम रोटेट करेंगे। इसका कलर कुछ ऐड कर दें हम ताकि नज़र आए हमें। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बीच वाले पॉइंट्स को सेलेक्ट करूँगा और इसमें कॉर्नर रेडियस अप्लाई करूँगा, सिंपल। एंड इसको मैं रोटेट करूँगा और इसी की है एक कॉपी बना दूँगा मैं और इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। या मिला लें या अलग कर दें, चलो मिला लेते हैं इनको। ठीक है, अब इनको आप कंट्रोल जी ग्रुप कर दें और इसको आप नीचे रख दें और इसकी कुछ कॉपीज़ बनानी है हमें। तो मैं ऑल्ट और शिफ्ट दबा के इसकी कॉपी बना के बिल्कुल सेंटर में इसको ऊपर कर रहा हूँ और ये एक टास्क क्रिएट हो गया। तो मैं कंट्रोल डी से यही सेम रिपीट कर सकता हूँ इस तरीके से। एंड लास्ट में हमें इसके ऊपर भी चाहिए एक, तो मैं इसी की ही कॉपी बना के
इसको मैं बीच में रख दूँगा। ओके, और हमें बीच में इसकी एक स्टिक भी चाहिए, तो मैं लाइन से स्टिक बना दूँगा। ओके, इसमें स्ट्रोक ऐड करते हैं, इतना काफ़ी है। ओके जी, अब आप इसको सेलेक्ट कर दें, एक बार कंट्रोल जी कर दें, और उसके बाद इसको आपको एक ब्रश बनाना पड़ेगा। ब्रशेस के लिए आप ब्रशेस पैनल ऑन कर दें, ये रहा मेरा ब्रश पैनल। और सिंपल क्या करना है, आपको ब्रश के पैनल के ऊपर इसको क्लिक करके ड्रैग करना है। और अब ये आपसे पूछेगा कौन सा ब्रश बनाना है, हमें आर्ट ब्रश बनाना है। और आर्ट ब्रश बनाने से बाद आप इसको कुछ भी ना करें, ओके कर दें, और ये आपका एक ब्रश यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको भले आप डिलीट कर दें, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बनाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पाथ पे मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं पेंसिल से एक पाथ बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर सकता हूँ। ये इस तरीके से मैं किसी भी एरिया में इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो हमें यहाँ पे भी ऐसा एक बनाना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, हम पेन से ऐसे नहीं बना सकते, हमें एक परफेक्टली अलाइंड यहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें सर्किल की ही ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये वाला सर्किल है, इसी की ही एक कॉपी बना के कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, और इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ओके, इसके जो मैंने डैश लाइन इसको रिमूव कर रहा हूँ, स्ट्रोक को थोड़ा सा कम करते हैं। और इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये पूरा का पूरा अप्लाई हो गया। ठीक है, हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें हाफ अप्लाई करना है। तो इसके लिए भी पहले हमें इसको काटना पड़ेगा। मैं फिर से यहाँ पे कुछ गाइड्स ला रहा हूँ, और एक मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और एक मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैं काट दूँगा। ओके, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दें, और सीजर टूल से मैं एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, वन हेयर एंड वन हेयर। ओके, अब इसको पकड़ के आप इसको डिलीट कर दें, और इसको पकड़ के आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें। अब ये दो सेपरेट बिल्कुल परफेक्टली आपस में अलाइंड हैं। अब इसको आप सेलेक्ट करके आप एक बार यहाँ पे कर दें, और एक बार ये थोड़ी सी सेटिंग्स हम कर देंगे। अगर आप डबल क्लिक कर दें, इसका साइज़ थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यहाँ से आप इसकी प्रीव्यू ऑन कर दें, और इस तरीके से आप इसके साइज़ सेट कर सकते हैं। ओके, एंड ओके कर दें, अप्लाई टू स्ट्रोक, इसमें भी सेम कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखें डायरेक्शन इसकी चेंज है, तो ये तो सही डायरेक्शन में आ गया है, ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। इसको फिक्स करने के लिए आप ऑब्जेक्ट में जाएं, पहले आप इसको सेलेक्ट कर दें, ऑब्जेक्ट में जाएं एंड पाथ एंड रिवर्स पाथ डायरेक्शन, और ये आपका बन गया एक सिंपल स्कूल लोगो। ओके, तो दिस इज़ हाउ यू गोना मेक योर असाइनमेंट। और आपके पास 3 दिन है, आप फ्राइडे को मुझे सबमिट कर लेना, और आप कोई सा भी डिज़ाइन बना लें, आपकी मर्ज़ी है। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।